हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम अपडेटेड एनसीईआरटी, आपको पता है कि इस साल अब एनसीईआरटी के अंदर में अपडेट हुआ है, 6 की तो पूरी एनसीईआरटी चेंज हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा 2024 का एडिशन, कई सारे लोग होंगे जिनके पास में लूसेंट होंगी, लेकिन उनके पास में पुराना एडिशन होगा। अभी अभी जस्ट एक महीना पहले जो लेटेस्ट एडिशन आया फ्रेंड्स, 14th एडिशन, उसके अनुसार जो है आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस कराए जाने वाले हैं। ये श्रृंखला आपकी प्रिपरेशन में मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी जब तक चलेंगी, जिस बच्चे ने, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने ये पूरी सीरीज देख ली, जब तक ये सीरीज चलेंगी, एक महीना डेढ़ महीना, जब तक ये पूरी सीरीज चलेंगी, अगर पूरी सीरीज देख ली, वो इस इंडिया के अंदर में कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर के अंदर में क्वेश्चंस जब आप लोग आंसर करोगे, वो प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। कुछ क्वेश्चंस के बाद में रिवीजन क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स कर सके। ठीक है, जल्दी जल्दी से जो भी मैं सिखाऊंगा उसके रिवीजन भी करवाता चलूंगा, साथ साथ में उसके रिवीजन क्वेश्चंस भी करवाता चलूंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आगे बढ़ते हम लोग। सेशन को लाइक कर दिया आप सभी लोगों ने, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स की जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है, 1700 प्लस बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों के साथ में एक सुंदर सा कोट शेयर करना चाहूंगा कि ईच न्यू डे इज न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव। क्या आप इंप्रूव करने के लिए तैयार है अपने आप को? क्योंकि यही चीज है जो आपको बाकी लोगों से बेहतर बना देंगी। एक चीज जो आपको बाकी लोगों से बेहतर बना देंगी। ठीक है, टेक इट, ये अपॉर्चुनिटी को लीजिए और मेक द मोस्ट ऑफ इट, उसका सबसे ज्यादा सदुपयोग कीजिए, जो आज आपको मैं रिवीजन के तौर पर भी देने वाला हूं। ठीक है, तो सभी लोग, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो है फ्रेंड्स एक एक जगह पे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है इस सीरीज के पूरे लेक्चर देखने के लिए मिले। चलिए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो मान जाऊंगा। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? आपको पता है कि इंदिरा पॉइंट जो है फ्रेंड्स हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर हमारे भारत के मेनलैंड की बात करें तो वो होता है केप कैमोरिन। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर में सबसे नीचे में है इंदिरा पॉइंट आपका। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, निकोबार आइलैंड के अंदर में सबसे नीचे में इंदिरा पॉइंट। उसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से। कितने लोगों को पता था ये पॉइंट? और ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कई सारे बच्चों से आगे पहुंचा देगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को कई सारे लोगों से आगे पहुंचा देगा। 57% लोगों ने केवल आंसर किया था सही, 56% लोगों ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ओके, तो इंदिरा पॉइंट को ही आप लोग क्या है फ्रेंड्स, यहां पर में इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट, और इसके अलावा इसको पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं। तो कितने नाम हो गए? इंदिरा पॉइंट जो कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, उसको पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों से बोला जाए मेन लैंड इंडिया के, भारत की जो मुख्य भूमि है, उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर में है? कन्याकुमारी में। उसको कहा जाता है केप कैमूरिन। कितने लोगों को पता है? अगर आपसे बोला जाए मुख्य भूमि, ठीक है, मुख्य भूमि ये इस तरीके से बोला जाएगा, मेन लैंड, मुख्य भूमि का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है केप कैमूरिन। और पूरे भारत का निकोबार आइलैंड के भी सबसे नीचे में जो है सबसे मुख्य बिंदु कौन सा है? तो पिग्मेलियन पॉइंट है। सभी लोग तैयार है? आगे बढ़ने के लिए तैयार है आप लोग? अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए ये एक डेढ़ महीना आप लोगों की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों की जिंदगी बदल देंगे। जैसे यहाँ पर मैं इंटरनेट एक्सेस बता रहे कि टीपी का क्वेश्चन जो अब केबीसी में आने लगा है, आप लोग सोचिए कि कितना मजा आएगा आप लोगों को, आप जो अपने घर वालों के सामने पहले आंसर दे चुके होंगे आप। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए कौन सा एक यूनानी इतिहासकार था जिसको इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। लूसेंट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड की पुस्तक में भी दिया हुआ है। ठीक है, ल्यूसेंट में भी दिया है आपका, प्लस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का एचपी टेट के अंदर में भी आया था। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो, अरस्तु, ठीक है, हेरोडोटस, ठीक है, इराटोस्थनीज, मेगास्थनीज, किसको कहा जाता है इतिहास का जन्मदाता? तो इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है हेरोडेटस को। ये याद रखना है, एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस जो है फ्रेंड्स एक ग्रीक हिस्टोरियन था, इसको इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। ये इराटोस्थनीज जो है ना, इसको ज्योग्राफी का पप्पा बोलते हैं, ये ज्योग्राफी का फादर है। ज्योग्राफी टर्म इसी ने दी थी। ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल का जन्मदाता। ज्योग्राफी टर्म किसने दी थी? ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर में, मैं अभी आपको क्वेश्चन के साथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, 1874 लाइक आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। 4 मिनट के अंदर में 800 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एक बार प्लीज सारे के सारे बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले सेशंस के लिए हम सभी लोगों को मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो जो है यहाँ पर में इराटोस्थनीज ज्योग्राफी के पप्पा, हेरोडोटस जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इतिहास के पप्पा। किसी और के पप्पा दिख रहे हैं यहाँ पर? मैं आप लोगों को जल्दी बताइए, एक पप्पा दिख रहे हैं किसी के, वो आप लोग बताएंगे।
इसके अंदर में जल्दी से। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं यूपीएससी का एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है, ल्यूसेंट में भी दिया हुआ है, आप लोगों का स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है उसमें भी दिया हुआ है यूपीएससी में, और टेरिटोरियल आर्मी का जो पेपर था उसमें भी आया हुआ है, एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं यहाँ पर में। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग। चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, अशोका। अब देखिए यहाँ पर में जो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में कंटिन्यूअसली डिफरेंट आंसर्स कर रहे हैं बच्चे, अलग 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 आंसर्स कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ना कि चंद्रगुप्त वन ने। चंद्रगुप्त वन जब बोलते हैं ना हम लोग, वो गुप्ता वंश का शासक था, गुप्ता वंश का। ठीक है, गुप्ता वंश अलग था। ठीक है, तो वो अलग है और चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। पहले मौर्य वंश हुआ था तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो जिन भी बच्चों ने वन आंसर लगाया है, ठीक है, 9% लोगों ने, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त वन गुप्ता वंश का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक है। ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, और ये देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा समय ना लेते हुए। देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है मौर्य वंश की स्थापना जो है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद में कौन आया? चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? जल्दी से, मेरे बताने से पहले कोई यहाँ पर में आंसर लगा सकता है? ठीक है, आप लोगों की एक्टिविटी ही आप लोगों को आगे बढ़ाएंगी। 900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 1940 यहाँ पर में लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाइए यहाँ पर में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का बेटा था अशोका, और अशोका के बाद में राजा बना था दशरथ। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, ये क्रोनोलॉजी है, ये डायनेस्टी है कि एक के बाद एक ही परिवार के लोग जो है राजा राजा आगे आगे बनते जा रहे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद में कौन बना था बस इतना बता दो, उसके बाद आपको याद रहेगा थर्ड नंबर का अशोका। ठीक है, ये लिख दो आप लोग ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ना फ्रेंड्स, भूगोल का जनक किसको माना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसका जो है यहाँ पर मैं पोल दे दिया जाए, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया है, और बता देंगे जल्दी जल्दी से कि आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर यहाँ पर में होना चाहिए। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, ये मजेदार लेक्चर हो रहा है ना आप लोगों के लिए कि भाई एक बढ़िया तरीके से एक रिवीजन भी होते जा रही है, और रिवीजन के साथ साथ में आप लोग पढ़ाई भी करते जा रहे हो। तो ज्योग्राफी के पप्पा जो थे, ज्योग्राफी के पप्पा जो है फ्रेंड्स, भूगोल का जनक जो है वो माना जाता है इरेटोस्थनीज को। मैंने आपको बताया ना, इरेटोस्थनीज जो है ये ज्योग्राफी का पप्पा है, और हेरोडोटस जो है ये हिस्ट्री का पप्पा है। ठीक है, हिस्ट्री का। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखना, हिस्ट्री का और ये है ज्योग्राफी का। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं, ऐसे ही आंसर्स करते रहेंगे। ये टर्म किसने दी थी ये भी क्वेश्चन बनता है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि ज्योग्राफी टर्म किसने दी थी। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था मेरे पास, डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट है उस एग्जाम के क्वेश्चन का। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज जो थे ज्योग्राफी के जनक है, ज्योग्राफी टर्म इन्होंने ही दी थी, और हेरोडोटस हिस्ट्री के पप्पा। ओके, मजा आ रहा है सर आपके साथ टेस्ट देने में भी, बिल्कुल बहुत बढ़िया शालिनी। और आज इसके बाद में टेस्ट भी आपकी, जो बच्चा पूरा लाइव देखेगा उसके लिए टेस्ट का भी इंतजाम किया है। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज फादर ऑफ ज्योग्राफी। नाउ अब बताइए मौर्य एम्पायर, देखिए तमिलनाडु टेट में आया हुआ क्वेश्चन 2012 के पेपर में, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड था ये क्वेश्चन, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? मौर्य साम्राज्य के शासकों का कालानुक्रम सही तरीके से बताइए उनका क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो उसके बाद में आएगा उसका बेटा बिंदुसार। ओके, तो अशोका सबसे पहले तो आ नहीं सकता। ठीक है, और यहां पर मैं बिंदुसार भी सबसे पहले नहीं आ सकता, तो बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अशोका डायरेक्टली आएगा, बिंदुसार आएगा पहले, तो बिंदुसार और फिर अशोका। कितने लोगों ने आंसर किया है? 90% लोगों ने फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, एक याद हम सब आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए, ये बच्चे जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं ना उन लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, 2000 प्लस लाइक्स आपने कर दिए, 2000 प्लस लाइक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, ये पूरा का पूरा सेशन मैं इन 2000 बच्चों को समर्पित करता हूं जिन्होंने लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सुपर टेट का एक क्वेश्चन देखिए, सुपर टेट 2019 का, सुपर टेट का क्वेश्चन। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज एक स्पेशल ऑफर है। ठीक है, लिमिटेड टाइम स्पेशल ऑफर है। आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाओगे और वहां पर में जब आप देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा एक स्पेशल, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर बनाया हुआ है सुपर टेट के अंदर में, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सुपर टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी जो है वैकेंसी निकल सकती है, तो आपको तैयार पहले से रहना है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा जो है फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नाथुला दर्रा सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन है, ये आपका सिक्किम राज्य के अंदर में स्थित है।
ठीक है, नाथुला और जेलेपला, दोनों के दोनों मैप के थ्रू भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर में देखिए ये है हमारा थंब स्टेट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? थंब स्टेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंगूठे की तरह दिखता है, थंब स्टेट। नाथुला और जेलेपला, ठीक है, ये दो आपके दर्रे, पास पास मतलब पहाड़ों के बीच का रास्ता। ओके, पास। तो ये आप लोगों को याद रखना। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, आप लोग कहोगे तो मैं पूरा का पूरा जो पासेस है, ठीक है, डिफरेंट पासेस, वो आपको करवा दूंगा। वैसे मैं पेड क्लास के अंदर में अगले 2 से 3 दिन के अंदर में करवाने वाला हूँ। अलग अलग जो पासेस है, जितने भी पास है, ठीक है, दर्रे है, उसका पूरा का पूरा और हर एक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास में भी जुड़ सकते हो। बाकी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा ही। तो ये नाथुला और जेलेपला कहां पर में आप लोगों का? ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स सिक्किम के अंदर में। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ठीक है, एक दर्रा होता है लेक पानी दर्रा, लेक पानी, वो है अरुणाचल प्रदेश में। मैं 2 दर्रे आपको दे रहा हूं। मैं हर क्या करूंगा, हर रोज आपको कुछ ना कुछ याद करवाता चलूंगा। देखो, लेक पानी, लेक पानी अगर बोले तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिखो सभी लोग। और अगर आपसे लेपू लेक पूछे, लेपू लेक, ठीक है, लेपू लेक, लेपू लेक पूछे आप लोगों से, तो ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तराखंड के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में। ये 2 पॉइंट लिख लो आप लोग, 2 याद कर लो, एक एक बार में याद करते जाएंगे। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, अगर एग्री करते हैं इस बात से मेरी। 1100 से ज्यादा, 1150 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक एक बार शेयर भी करते चलेंगे इस सीरीज को। ठीक है, लेक पानी, ठीक है, लेपू लेक, लेक पानी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और लेपू लेक उत्तराखंड के अंदर में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को टेस्ट में, आज की टेस्ट में डाल दे आप लोगों के लिए। आपके आज की जो टेस्ट होने वाली है आप लोगों की, ठीक है, टेस्ट सभी के लिए फ्री रहेंगी, बिल्कुल फ्री रहेंगी आज आपकी टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए फिर से एक सुपर टेट का क्वेश्चन 2019 का। और मुझे ना, मैं बताऊं, मेरे को सबसे ज्यादा इजी अगर कुछ लगता है, ठीक है, हिस्ट्री में, तो वो है साउथ इंडिया की हिस्ट्री। मैं आपको बता रहा हूं लिटरली, अगर आप पढ़ना चाहते हो साउथ इंडिया की हिस्ट्री और आप चाहते हो कि आप मास्टर बन जाओ और बाकी हजारों हजारों लोगों से आप आगे निकल जाओ, एक बार मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ा दूंगा पूरी की पूरी 3 दिन के अंदर में। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए फ्रेंड्स, कैलाश नाथ टेम्पल है, ठीक है, कैलाश नाथ टेम्पल। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि कैलाशनाथ टेम्पल जो है ये किसने जो है बनवाया था आपका? ठीक है, कहां पर में बना हुआ है कैलाशनाथ टेम्पल? कांचीपुरम में, कांचीपुरम मतलब तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल, जिसके अंदर में बहुत ही सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स भी है। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कांचीपुरम के अंदर में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था नरसिंह वर्मन दो ने। किसने? नरसिंह वर्मन दो ने, जो कि महेंद्र वर्मन का, ठीक है, पर पोता था। ठीक है, और नरसिंह वर्मन एक का पोता। ठीक है, देखो महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन एक, नरसिंह वर्मन एक के बाद में एक थोड़े समय के लिए एक शासक आया, और उसके बाद में आया था यहाँ पर में नरसिंह वर्मन दो। तो नरसिंह वर्मन दो जो था ना, उसने ये जो है फ्रेंड्स मंदिर बनवाया था, नरसिंह वर्मन दो। एक एक बात बताओ आप लोगों को, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है आपको। ठीक है, ये जो नरसिंह वर्मन दो है, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं मैं। ठीक है, नरसिंह वर्मन दो को किस नाम से जाना जाता था, बता सकते हैं आप मेरे को? नरसिंह वर्मन दो को किस नाम से जाना जाता था? वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसी तरीके से आंसर्स आप लोग करते रहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को जो है ये सारी की सारी चीजें, इन क्वेश्चंस को भी आपको करवा दूंगा मैं। तो सुपर टेट 2019 का ये क्वेश्चन था आप लोगों का। अब देखिए ये आईएएस के अंदर में हिस्ट्री ऑप्शनल में 2010 में क्वेश्चन आया कि नहीं आया। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे। 2200 के करीब आप लोगों ने लाइक्स भी कर दिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, देखो आईएएस का क्वेश्चन, मैं जब आपसे कह रहा हूं कि इस सीरीज को देखने के बाद में आप इंडिया की कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो कोई भी, आई लिटरली मीन दैट। ठीक है, जब मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, तो बताइए यहां पर मैं, ओके, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, कृष्णा प्रथम, कृष्णा द्वितीय, किसने बनवाया था? आप लोग आंसर करोगे। और देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑप्शनल का 2010 का। ठीक है, डायरेक्टली आप एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। आप हर कोई बच्चा आंसर करता रहेगा, और आज टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में इसकी टेस्ट भी है आप लोगों की। ठीक है, नाउ तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मा। ठीक है, दो, ये याद रखेंगे आप लोग। इनको जो है फ्रेंड्स, मैं जो आपसे कह रहा था, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? इसको जो है राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, राज सिम्हा। ठीक है, प्लीज ये याद रखना, मूवी भी बनी थी इसके ऊपर में, राज सिम्हा के नाम से जाना जाता है। कौन से वंश का राजा था ये? पल्लव वंश का राजा था, पल्लव डायनेस्टी थी दक्षिण भारत में, वहां का राजा था।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रख ली। राज सिम्हा की उपाधि थी इनकी। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बन सकता कि नहीं बन सकता, बताओ। बना दे आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन, जो जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उसको क्वेश्चन देकर आपसे पूछ ले, आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, आपकी जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा, है ना। तो हर एक चीज पे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। ये 1.5 महीना पूरा डेडिकेटेड कर दो टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ते जाएंगे उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए बड़े बड़े सेशंस और उतने ज्यादा क्वेश्चंस लेता रहूंगा। तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए बस, ठीक है। तो राज सिम्हा वाला क्वेश्चन भी डाल दीजिएगा टीम प्लीज, ठीक है। एक और क्वेश्चन सुपर टेट 2019 का फ्रेंड्स, आप लोगों को जितने भी बच्चे जो सुपर टेट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, 2024 में, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जिसमें आप लोगों को पूरा डेडिकेटेडली एक एक पॉइंट यूपी के एचडी मैप्स के साथ में, यूपी के, उत्तर प्रदेश के एचडी मैप, उत्तर प्रदेश की रिवर्स, उत्तर प्रदेश के जो है फ्रेंड्स अलग अलग लेक्स, हर चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है सुपर टेट के बैच के अंदर में। ओके, चलिए, तो जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। ये हर एग्जाम में काम आएगा आप लोगों की, सुपर टेट में, यूपी टेट में, डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस के अंदर में, ठीक है, बीपीएससी टीआरई में, आईएएस के हर एग्जाम के अंदर में काम आने वाला है आपका। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, कौन सी धारा नहीं है अटलांटिक महासागर की, ठीक है। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जो बात साफ बात, अगुलहास करंट को उठाओ और इसको साइड में लेकर आओ। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जिंदगी में चाहे कुछ याद रखो ना रखो, अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाओ, ठीक है, एक बार के लिए 2 दिन तक मार खा लोगे आप, लेकिन इसको कभी मत भूलना, ठीक है। आपका अगुलहास करंट जो है ये हिंद महासागर की धारा है, ठीक है। अगुलहास करंट हिंद महासागर की धारा है, अगुलहास करंट। और कौन सी वाली धारा है? ये गर्म वाली धारा है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, तो अगुलहास करंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, हिंद महासागर की है और गर्म धारा है। तो अटलांटिक महासागर की कौन सी नहीं है बोल रहा है वो, ठीक है। तो भाई अगुलहास करंट अटलांटिक महासागर की नहीं है, ये इंडियन ओशियन की धारा है, ये याद रखना है। और वो भी वार्म वाली, गर्म वाली धारा का मतलब, समुद्र में, पूरी दुनिया में जो समुद्र है ना, उसमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पानी बहता, मतलब पानी तो एक ही है लेकिन धाराओं के हमने नाम रखे हुए हैं। लेब्राडोर करंट ये आप लोगों का बहता है आपका अटलांटिक ओशन के अंदर में। कैनरी करंट है और फ्लोरिडा करंट भी है, ये भी आपका फ्लोरिडा करंट, ये यहाँ पर में फ्लोरिडा करंट, वो भी अटलांटिक ओशन में बहता है, ठीक है। अगुलहास करंट कहाँ बहता है और उसका उसका तासीर क्या है, उसकी गर्म है या ठंडी है, ये आप लोग मेरे को अभी के अभी कमेंट करके बताएंगे। अगुलहास करंट कौन से महासागर में बहता है, ठंडा है कि गर्म है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हर एक बच्चा क्वेश्चन बनाता रहेगा कि और क्या बेहतर क्वेश्चन बन सकता है, और कैसे कॉम्पिटेटिव और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है, वो कमेंट करके एक दूसरे से सवाल पूछोगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक देखिए यहाँ पर मैं, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर करिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। डायरेक्टली हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा। नथुला दर्रा कौन से वाले राज्य में स्थित है, ठीक है, नथुला दर्रा कौन से राज्य के अंदर में स्थित है, ठीक है। आंसर कर दीजिए डायरेक्टली, खत्म, आपने आंसर कर दिया। और एक और दर्रा है सिक्किम के अंदर में, चलो मैंने बता दिया, उस दूसरे दर्रे का नाम आप लोग बताओगे मुझे। सेकंड वाला जो दर्रा है उसका नाम आप लोग जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए मेरे बताने के पहले। सेकंड वाला जो दर्रा है उसका नाम आप लोग लिखोगे, ठीक है। 1350 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। नाथुला मैंने आपको बता दिया था, दूसरा वाला जो है फ्रेंड्स वो है जेलेपला, ठीक है। तो जेलेपला दर्रा जो है वो भी इसी में है, जेलेपला, जेलेपला, ठीक है, जेलेपला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जेलेपला दर्रा भी वहीं पे है आप लोगों का, ठीक है, सिक्किम राज्य के अंदर में। नाउ थोड़ी सी रिवीजन कर ले हम लोग यहाँ पर में, या पहले साइंस के क्वेश्चन आप लोग करना चाहोगे? जल्दी से हाथ ऊपर करके बताइए, पहले रिवीजन कर लिया साइंस के क्वेश्चन? रिवीजन कर लेते फास्ट फॉरवर्ड, इसमें टेस्ट, इसमें पोल नहीं रहेगा आप लोगों का, आपको डायरेक्टली कमेंट में आंसर करना है हर एक बच्चे ने, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी, मैं और भी बच्चे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं मैंने, लेकिन जल्दी से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ओके, चलिए रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी से। बताइए यहाँ पर में, आप लोग बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान को केप केमुरिन के नाम से जाना जाता है? डी जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था ये आप लोगों का, ठीक है। चलिए बताओ जल्दी जल्दी से यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? कोंकण कोस्ट को, खाजुराहो को, गल्फ ऑफ खंबात को, कन्याकुमारी को। तो कन्याकुमारी जो है ना आपका, ठीक है, कन्याकुमारी जो दक्षिणी, एकदम दक्षिणी जो छोर है हमारे भारत का, इसी को आप लोग केप केमुरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट जो हमारे मेनलैंड इंडिया का जो है उसको केप केमुरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1400 के करीब बच्चे जुड़े हुए फ्रेंड्स, एक बार शेयर कर देंगे सभी के सभी बच्चे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा टारगेट 1500 प्लस का जो है वो अचीव हो जाएगा, तो कल के लिए पूरी की पूरी जो है मोटिवेशन आ जाएगा आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर केप केमुरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन, हर एक बच्चा आंसर करेगा। देखो, अगर सक्सेस चाहते हो ना,
अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी और की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को ना आंख मूंद के नहीं सोना है, सभी लोगों ने यहाँ पर में कमेंट में आंसर करना चाहिए, यहाँ पर में हर एक बच्चे ने। ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो तमिलनाडु के अंदर में स्थित है, क्योंकि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है आप लोगों का। केप कैमोरिन, केप कैमोरिन अब आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, आप लोगों का भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? अब यहां पर में बात हो रही है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, मतलब पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पर में, चाहे हमारा मेनलैंड इंडिया हो, चाहे हमारे भारत का कोई और दूसरा बिंदु हो। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। 1400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। एक बार एक जोर लगा देंगे सभी 1400, तो 100 बच्चों की कमी है यहाँ पर में केवल टारगेट कंप्लीट करने से आज का। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? ठीक है, दो नाम और है जो मैंने आज आपको बताया था, एक है पार्सन्स पॉइंट और दूसरा है पिग्मेलियन पॉइंट। याद आ रहा है आप लोगों को? अब ये टेस्ट में आएगा आज आपके शहर में, हर एक बच्चा जो है टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेगा ताकि उसको टेस्ट भी मिलती रहे। ठीक है, तो पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट और इंदिरा पॉइंट एक ही बात है, जो भारतीय संघ के निकोबार आइलैंड में सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? डी ट्रिपल एसबी का क्वेश्चन है पीआरटी में, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, एडब्ल्यूईएस पीजीडी का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं जब आप हर एक एग्जाम क्लियर कर सकते हो इंडिया की इस सीरीज के जरिए, तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों की आप लोग कर सकते हो। 2357 लाइक्स हो गए हैं, 1427 बच्चे जुड़ चुके हैं, केवल और केवल जो है फ्रेंड्स 80 से भी कम बच्चों की जरूरत है। एक जोर लगा दो यारो, सभी के सभी बच्चे हर एक ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे अपने जो है व्हाट्सएप के स्टेटस पे, टेलीग्राम के स्टेटस पे, जहां जहां लगा सकते हो हर जगह लगा दीजिए। तो इतिहास के पिता जो है फ्रेंड्स हेरोडोटस है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, हेरोडोटस। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, DSSB पीआरटी का आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, किस पल्लव शासक को राजसिंह के नाम से या राजसिम्हा के नाम से जाना जाता था? डायरेक्ट आप लोगों का आंसर। ठीक है, और वो कौन से वंश के शासक थे? पल्लव वंश के थे। उन्होंने कौन सा मंदिर बनाया था ये भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, 1450 हो चुके हैं बच्चे अब हमारे साथ में। ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पर में इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया था जो बहुत फेमस है? तो नरसिंह वर्मन दो को जो है फ्रेंड्स ये जाना जाता है। आया था कि नहीं आया था सुपर टेट में क्वेश्चन? और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की जैसे मैं बीपीएससी के अंदर में रैंक बूस्टर सीरीज चला रहा हूं ना अभी, वैसे ही सुपर टेट के अंदर में जो अर्ली स्टार्टर रहेंगे, मतलब जो बच्चे 30 तारीख तक सुपर टेट की बैच में एनरोल हो चुके होंगे, ठीक है, उनके लिए, और जो बच्चे DSSB की बैच के अंदर में और केवीएस की बैच में एनरोल हो चुके होंगे 30 तारीख तक, ठीक है, उन 31 तारीख तक, उन सभी बच्चों के लिए 31 तारीख तक जो लोग ऐड हो चुके होंगे उन सबके लिए रैंक बूस्टर सीरीज फ्री कर दी जाएंगी। ठीक है, जो बच्चे 31 तारीख तक एनरोल हो चुके होंगे बीपीएससी में, केवीएस में, DSSB में, उन सबको रैंक बूस्टर सीरीज जो उनके सब्जेक्ट की रहेंगी, जैसे ही आपका एग्जाम डेट आएगा उसके पहले जो रैंक बूस्टर सीरीज चलेंगी आप लोगों के लिए, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं राजसिम्हा, नरसिम्हदेवन, नरसिम्ह वर्मन द्वितीय, इन्होंने जो है फ्रेंड्स कैलाश नाथ मंदिर बनाया था। कैलाश नाथ टेम्पल कहाँ का? कैलाश नाथ टेम्पल बनाया था उन्होंने। कौन सी जगह थी वो जल्दी बताओ? वो जगह है कांचीपुरम में। कांचीपुरम कौन से राज्य में है? कांचीपुरम, कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर में। बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है बस। ठीक है, 1494 लाइव है, केवल 6 लाइव बचे हमारे 1500 क्लियर कवर होने में। नरसिंह वर्मन 2 राजसिम्हा के नाम से जाना जाता है। रिवीजन में आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यहां से हम लोग जो है फ्रेंड्स पूरे के पूरे क्वेश्चन और करने वाले हैं। मैं यहाँ पर 1500 टच हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों का फ्रेंड्स 1500 प्लस लाइव के लिए। कुलदीप सर अब आप लोगों को 10 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, कुलदीप सर आ रहे हैं, तो आप लोग कुलदीप सर से ही पढ़िए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन और करवाता हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, 2444 लाइक्स हो गए हैं, 2500 लाइव से भी केवल हम लोग 56 लाइक्स दूर है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार जो है कुलदीप सर से भी जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं कुलदीप सर को यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ। कुलदीप सर भी देखिए बिल्कुल रेडी है अपने हथियार के साथ में। और सर देखिए बच्चों का रिस्पांस पहले ही सेशन में हमने 1500 पार कर लिया है। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने पहले ही सेशन में 1500 लाइक का पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया। और साथ में लाइक तो वैसे 2000 के ऊपर हो गए, पर लाइव जो बच्चे हैं 1500 के ऊपर आ गए। और मेरा अभी ये मजबूती से मैं पकड़ूंगा कि सभी बच्चे यहाँ पे ठहरे रहे। तो आप सभी का वेलकम करता हूं और शुरुआत करते हैं हमारी साइंस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा कि मैग्नीशियम रिबन अगर हम जलाएंगे तो उससे क्या बनने वाला है। मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है, आप सभी को पता है। और जिस तरह से जंग लगने के बाद कोई लोहा जो है
पीला लाल हो जाता है, काला हो जाता है, उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जब ऑक्साइड लेयर बन जाती है तो उसके वजह से वो जो है उसको घिस कर भाई साहब जलाना पड़ता है। यहाँ पे आप सभी को पता है, और ये क्वेश्चन देखिए सीटेट, केवीएस और यूपीटेट बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन रहने वाली है वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी और साथ साथ जो भी आपकी लूसेंट रहेंगी उससे क्वेश्चन रहेंगे, और सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे रहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा आपका बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या रहेगा? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन देख लेते। आप सभी को पता है कि मैग्नीशियम जो है एक प्रकार का रिएक्टिव मेटल होता है। जब वो हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या मैं हर एक बात जो बता रहा हूं एक एक बात जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसके ऊपर जो मैं फास्ट रिवीजन में लेने वाला हूं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है जब मेटल के ऊपर बह जाती है तो भाई साहब वो काला बन जाता है। कैसे बन जाता है? काला बन जाता है। और उसी तरह से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर रिएक्शन देख रहे हो, जब इसे जलाया जाता है तो इस तरह से आप देख सकते हो ये ब्राइट लाइट के साथ जलता है। कैसे जलता है? ब्राइट लाइट। और भाई साहब वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जल नहीं रहा है। कैसे? रेनी सीजन शुरू है ना, तो पानी की वजह से थोड़ा सा गीला हो गया है। अब यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये ब्राइट लाइट से जल रहा है। कैसे जल रहा है? ब्राइट लाइट के जल रहा है। और यहां पे जो आपका बन रहा है यह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। जी 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 ठीक, आप सब बुला रहे। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर कर देंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? द यूनिट ऑफ वर्क। बताइए कार्य की इकाई क्या रहने वाली है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी फास्ट। और देखिए जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जुड़े रहेंगे, आखिरी तक जुड़े रहेंगे। सांस, आखिरी सांस तक जुड़ना है, ठीक है। बच्चों थोड़ी सी एक इमरजेंसी आ गई, स्टूडेंट विद्यार्थियों एक थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू तो नहीं है, पर आंसर की आ गई है। जी जी बिल्कुल आंसर की आ गई है बीपीएससी। जी जी आंसर की आ गई है, तो गुड न्यूज है एक्चुअली। मैं भी थोड़ा सा ये हो गया था। तो आंसर की आ गई है, गुड न्यूज है हम सभी बच्चों के लिए। और दानी सर जो है अभी लाइव जाने वाले, तो सभी के सभी बच्चे जो है जो गुड न्यूज आई है उसके ऊपर डाइवर्ट होने वाले, तो सभी लोग जो बच्चे जो है वो देखेंगे।